पूरे ब्रह्मांड को समझते हैं मेरे भाइयों। पूरा ब्रह्मांड जो है स्पिरिचुअल है। देखो, इस शरीर को चलाने वाला खाली है, धरती को चलाने वाला खाली है, यानी स्पेस, अंतरिक्ष, आकाश, वही सत्य है। और बाकी जो जितने भी दिख रहे हैं, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज दिख रहे हैं, वो सब मायावी हैं। वो सब उनको बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है एक नियम के हिसाब से। जो खाली है वही सत्य है। जो खाली है, अंतरिक्ष है, स्पेस है, वही सत्य है। धरती एक धूल के कण के समान एक पूरे ब्रह्मांड में ग्रह है। धरती जो है ना, पूरे ब्रह्मांड में धूल के कण के समान एक ग्रह है। यहाँ पर उस विधाता ने जीवन दिया है। यहाँ पर सृष्टिकर्ता ने जीवन रचा है इस धरती पर, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी, जल, अग्नि और वायु है। एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से है। तो यहाँ पर जीवन रचा है और प्राण देने का काम किसने किया है? उस विधाता ने, स्पेस ने, अंतरिक्ष ने, खाली ने। वही जिंदा शक्ति है भाइयों। मैंने देखा है भाइयों, ये टट्टी जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो चुका हूँ। हम दोनों साथ रहते हैं। हम देखो, हम पति पत्नी हैं संसार के हिसाब से, लेकिन हम नर और मैं नर हूं, ये मादा है। हम दोनों साथ रहते हैं 4 सालों से, एक साथ रहते हैं। 1 मिनट भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। हम बाथरूम करने जाते हैं तब भी साथ जाते हैं मेरे भाइयों। मैं मुक्त हो चुका हूँ, जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो चुका हूँ। और मुझे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने ज्ञान दिया है। किसी ने नहीं, मुझे मिट्टी ने, जल ने, अग्नि और वायु, आकाश ने ज्ञान दिया है मेरे भाइयों। मेरी बहुत, कम से कम 5-6 सालों से यात्रा रही है सत्य के प्रति, यानी ईश्वर को ढूंढने के प्रति। मैं राम से बड़ा प्रेम करता, तो राम को ढूंढने के लिए बस अब जाके मुझे सब कुछ, पूरा का पूरा सब कुछ ज्ञान हो गया मुझे। तो मिट्टी जो है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु है। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, कण कण में बांट देना। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। जल का काम है जीवन देना, और सूर्य का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, और वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना। इस तरह से पूरी धरती का स्ट्रक्चर बना है, और मनुष्य का भी स्ट्रक्चर पूरी धरती ही है। पूरी धरती ही है। उस विधाता ने मनुष्य का शरीर ही पूरी धरती के हिसाब से रचा है। ठीक है ना? तो पूरे ब्रह्मांड में धरती धूल के कण के समान है। यहाँ पर सृष्टिकर्ता ने पहले, इससे मानव से पहले भी डायनासोर वगैरह आए, और उनको मिट्टी ने ही मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी का काम सर्वनाश करना है। ठीक है ना? बहुत सभ्यता आई और मिट्टी ने उनको मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि मिट्टी का काम सर्वनाश करना है। अब आती है मानव की शुरुआत। मानव का जो जन्म हुआ है, देखो, मानव सभ्यता बहुत जल्दी नष्ट होने वाली है। इतनी जल्दी कोई सभ्यता नष्ट नहीं हुई है। मानव का जो जन्म हुआ है इस धरती पर, उस विधाता ने, उस सृष्टिकर्ता ने इसलिए दिया है। देखो, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सब कुछ करने वाला वो है, वो माया रचता है। उस सृष्टिकर्ता ने मानव का जन्म इस धरती पर इसलिए दिया है ताकि वो उसकी लीला को समझे, वो स्वयं से प्रेम करे, खुद को जाने, खुद को बेहतर बनाए, खुद से प्रेम करे, और बस उसकी लीला को समझे। जैसे जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो खाली रहते हैं, वो सत्य के बच्चे हैं, यानी वो निष्काम कर्मी, निस्वार्थ कार्य करते हैं। खाना खाते हैं, पेट भरते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। नर और मादा का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लिंग और योनि का कॉन्सेप्ट चल रहा है मिट्टी पर, है ना? तो पेट भरते हैं और बच्चे पैदा करके उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, है ना? मानव जो है वो कर्म योनि है। तो मानव भी अपने मन को पूरी तरह से खाली रखे, निर्विचार रखे। तो जब जैसे कोई मानव निर्विचार अपने मन को रखता है, मौन रखता है, खाली रखता है, तो वो अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाएगा। इस धरती के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। उसकी संरचना इस हिसाब से हुई है। ठीक है ना? लेकिन मानव ने शुरुआत में ही मेरे भाइयों, जब इस धरती पर जो है, उसके लिए सारे, देखो, फलों से लदे हुए पूरी पृथ्वी थी। पूरी पृथ्वी थी फलों से लदे हुए, फल फूल सब कुछ थे। उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जैसे जीव जंतु पेट भरते हैं, ऐसे मानव भी अपना पेट भर ले। ठीक है ना? देखो, मिट्टी है, यहाँ पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है मिट्टी पर। जल में चीख पुकार नहीं है, खूनी जीवन संघर्ष नहीं है। जल शांत है, मौन है। जल के जीव बोलते नहीं है मेरे भाइयों, मौन रहते हैं। और मिट्टी पर चीख पुकार है, बोलते हैं, भाषा बोली जाती है। कुत्ता बोलता है, बिल्ली बोलती है, सुअर बोलता है, गधा बोलता है, पशु पक्षी बोलते हैं, सब भाषा बोलते हैं मिट्टी पर, क्योंकि मिट्टी पर जीवन संघर्ष है, खुली जीवन संघर्ष है। बड़ा जीव छोटे जीव को भगा के मार के खा जाता है। जल में जीवन संघर्ष नहीं है, तो उस विधाता को जल से पाया जाता है। निर्मलता, सरलता, तरलता, ये जल के गुण है मेरे भाइयों। मिट्टी के गुण है अहंकार और सारे विकार पैदा होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारे मिट्टी के गुण है जो सर्वनाश करते हैं। अब मानव ने मेरे भाइयों शुरुआत में ही स्वयं की तरफ देखा नहीं, उसने खुद की तरफ देखा नहीं। उसने केवल इन आंखों से बाहर देखता रहा, है ना? और बाहर क्या है? मिट्टी है, और मिट्टी कण कण में बटी हुई है। कण कण में है मिट्टी के कणों को एक नहीं कर सकते। मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। जब मानव मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, तो वो कण कण में बिखर जाता है, अपने मन को कण कण में बांटता रहता है। तो उसका एक ही काम है, पूरे जीवन भर स्वयं को बांटता रहेगा। वो पूरे जीवन भर जब तक वो जिंदा रहेगा, वो स्वयं को बांटता रहेगा।
समझो मेरे भाइयों, गौर से समझो। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, देखो मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, उसके पास में मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के गुण है। मिट्टी के गुण है अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इससे सारे विकार पैदा होते हैं। क्रूरता, निर्दयता, ये सारे मिट्टी के गुण है। क्रूरता, निर्दयता, ठीक है ना, कठोरता, ये सारे, क्योंकि मिट्टी कठोर है तो ये सारे मिट्टी का काम है सर्वनाश करना है। जल के गुण है सरलता, तरलता, निर्मलता, ठीक है ना, ये जल के गुण है। अग्नि, अग्नि का काम एक ही है, शुद्ध करना, शुद्ध करना, तन और मन में बांट देना, मन का मालिक बना देना, ये अग्नि का काम है, स्वच्छ कर देना तन और मन से, ठीक है ना, शुद्धता का प्रतीक है अग्नि। और वायु का गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण। इस पूरी पृथ्वी पर केवल मानव ही योनि है जो इसके लिए बनी है, प्रेम, करुणा, समर्पण के लिए। क्योंकि वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। वायु, ये हमारा अंतरिक्ष है मेरे भाई, ये वायु है। और नाभि में हमारा सूर्य है, और नाभि से नीचे हमारा जल है, और जल से नीचे जहां पर हमारी पोटी फंसी रहती है, टट्टी फंसी रहती है, मल रहता है, वो हमारा मिट्टी है, ठीक है ना। ये है ऐसे स्ट्रक्चर पूरी पृथ्वी का। देखो सबसे नीचे मिट्टी है, मिट्टी से ऊपर जल है, जल से ऊपर अग्नि है, अग्नि से ऊपर वायु है, और वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, ठीक है ना, ऐसे स्ट्रक्चर है। तो मानव का जन्म ही केवल प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए हुआ है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य में वायु के गुण आते हैं, वो अंतरिक्ष से जुड़ जाता है, अंतरिक्ष से जुड़ जाता है। अंतरिक्ष आकाश ही सत्य है, वही ईश्वर है, अंतरिक्ष ही ईश्वर है, स्पेस ही ईश्वर है मेरे भाइयों, वही जिंदा शक्ति है। जैसे ही मनुष्य अंतरिक्ष से जुड़ जाता है तो वो प्रेमी ज्ञानी बन जाता है, वो सत्य सत्य देखता है कि एक चीज का सत्य ज्ञान होता है उसे, ठीक है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर बना है, वो सत्य सत्य देखता है, पूरी तरह से सत्य सत्य देखता है। वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, एक प्रेमी ज्ञानी बनकर। उसके कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाती है, जैसे इस टट्टी के गूंज रही है, ठीक है ना मेरे भाइयों। वो प्रेमी ज्ञानी बनकर इस धरती से मुक्त हो जाता है। देखो जब मनुष्य जल में रहता है तो मनुष्य जल में नहीं रह सकता, क्योंकि जल का काम है उसे निर्मल सरल बना देना और उसे आगे भेज देना। जल जीवन दे देता है, जल जीवन देता है। जल के जीवन में अहंकार नहीं होता, बच्चे पैदा करते हैं तुरंत जल में छोड़ देते हैं, जीवन संघर्ष नहीं होता, मौन होता है जल। तो जल, जब मनुष्य में सरलता निर्मलता होती है तो जल उसे आगे भेज देता है, सूर्य उसे शुद्ध कर देता है, तन और मन में बांट देता है, और वायु उसे पूरी पृथ्वी बना देती है, एक बना देती है। अब मनुष्य एक होते ही अंतरिक्ष से जुड़ जाता है, अब वो पूरी तरह से ज्ञानी और प्रेमी बन जाता है, उसे पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना मेरे भाइयों। मेरे वीडियो देखो मेरे भाइयों, सारे वीडियो देखो प्लीज। तो इस तरह से मानव की शरीर की संरचना हुई है, ठीक है ना। अब मनुष्य ने स्वयं को देखा नहीं, उसने मिट्टी की तरफ देखा तो मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। तो मनुष्य ने स्वयं को बांटता चला। पहले कुल्हाड़ी का निर्माण किया, क्योंकि उल्टा ही काम किया उसने। कुल्हाड़ी का निर्माण किया, चक्कू छुरियों का निर्माण किया, भाषाएं सीख ली उसने दुनिया भर की, फिर कपड़े पहनना शुरू कर दिया उसने, फिर उसने खेती करना शुरू कर दिया मेरे भाइयों, फिर उसने परिवार बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि जब मिट्टी में रखेगा मन को तो बांटता रहेगा, कण कण में बांटता रहेगा शुम को, क्योंकि मिट्टी कण कण में बटी हुई है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है मेरे भाई, तो जिंदा व्यक्ति को मिट्टी मार देती है। मनुष्य खुद की तरफ नहीं देख पाता, मनुष्य खुद की तरफ नहीं देखता, वो जिंदा लाश बन जाता है, क्योंकि मिट्टी उसे कठोर बना देती है, पत्थर बना देती है। वो अपने मन को कण कण में बिखेर देता है। देखो ये शरीर है, ये शरीर निर्जीव है, इसको चलाने वाला मन है, जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, जो आकाश है। ऐसे ही पृथ्वी निर्जीव है ना, उसमें प्राण देने वाला चलाने वाला अंतरिक्ष आकाश है। सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चलाने वाला अंतरिक्ष है, आकाश है। ऐसे ही शरीर में प्राण देने वाला, मन देने वाला वही है, वही जिंदा शक्ति है मेरे भाइयों, ठीक है ना। अब भाषाएं सीख ली, फिर कबीलों का निर्माण करने लग गया, फिर एक दूसरे को लूटने लग गया, खसोटने लग गया, षड्यंत्र राजनीति करने लग गया, है ना। फिर वहां से स्टार्ट होगी कहानी। फिर बांटते रखना, कबीलों का निर्माण, एक दूसरे पे लूट मार करने लग गया, फिर छीना चपटी करने लग गया मेरे भाइयों। आज इतनी बुरी हालत होगी, मनुष्य ने स्वयं को बांटते कण कण में बांटते कण कण में मनुष्य ने बांटते आज पूरी धरती पर हर मनुष्य बटा हुआ है। दुनिया भर के देश बना लिए, देशों में भी राज्य बना लिए, शहर बना लिए, गांव बना लिए, गली मोहल्ले बना लिए, घर बना लिए, परिवार बना लिए, और दुनिया भर के विषय वस्तु रिश्तों के पहाड़ खड़े कर लिए मनुष्य ने कण कण में बांटते हुए। सब कुछ बांट लिया उसने, आर्मी बना ली, फौज बना ली, बम गोले बना लिए, बंदूकें बना ली मेरे भाइयों। अपनी ही तरह मनुष्य ने अपनी ही तरह पूरा मानव लीला ही रच ली पूरी पृथ्वी पर। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बना ली, अपनी ही पढ़ाई रच ली, सारे पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के, घासों के, मिट्टी के, सबके नाम रख दिए। कण कण में मनुष्य ने सब कुछ बांट दिया। शरीर की एक एक हड्डियों को नाम रख दिए, मांसपेशियों के नाम रख दिए, कोशिकाओं के नाम रख दिए, बालों के नाम रख दिए, क्या क्या गड़म सगड़म, क्या क्या मनुष्य ने स्वयं को इतना बांटता चला। शादी बना ली, उत्सव बना लिए, मेले बना लिए, अगड़म सगड़म बना लिए, विषय वस्तु रिश्ते बना लिए, सेठ व्यापार राजनीति बना लिए, अलगड़म सगड़म दुनिया भर की
को पूरी पृथ्वी को ही उसने कण कण में बांट दिया, अस्पताल वगैरह सब कुछ। भाई मानव भी एक कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी बंदर की तरह एक प्रजाति है, मानव प्रजाति। उसका इस धरती पर जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो ब्रह्मांड रचयिता की लीला को समझे, केवल इसलिए जन्म हुआ है, और इसके अलावा उसका कोई कारण, दूसरा कोई कारण ही जन्म का नहीं है। लेकिन मानव ने स्वयं को देखा नहीं, ईश्वर को देखा नहीं। बीच में समझाने आए, बुद्ध आए, महावीर आए, उपनिषदों के ऋषि मुनि आए मेरे भाइयों, सब लोग आए, बुद्ध महावीर कबीर आए, जीसस आए, बुल्ले शाह फरीद आए, लाओ त्सो आए, दुनिया भर के संत मुनि सुकरात वगैरह सबको मार दिया, किसी को जहर दे दिया। मीरा आई, बुल्ले शाह फरीद, दुनिया भर के संत आए, सूफी संत आए, सबने समझाने की कोशिश की, सबको किसी को सूली पर चढ़ा दिया, किसी को जान से मार दिया, किसी को जहर दे दिया, किसी के कान में कील ठोक दी, महावीर के कानों में बुद्ध को पत्थर मारे, सबको उनकी बात सुनी नहीं मेरे भाइयों। आज इतनी बुरी हालत हो गई मेरे भाइयों कि मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, तो मिट्टी सर्वनाश पे उतारू है, क्योंकि मिट्टी के अहंकार को किसी ने ठंडा रखा हुआ था। देखो पूरे ब्रह्मांड को स्पिरिचुअल के रूप से देखते हैं मेरे भाइयों, आध्यात्मिक के रूप से, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, स्पेस है, खाली है। ऐसी पृथ्वी चांद सितारों को चलाने वाला स्पेस है, खाली है। तो स्पिरिचुअल के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो मिट्टी का काम मेरे भाइयों, मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। जब मानव में मिट्टी के गुण होते हैं तो सर्वनाश करता है मेरे भाइयों, सर्वनाश करता है ना। काम क्रोध मोह लोभ ये मानव के गुण है, और मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। मिट्टी के अहंकार को, मिट्टी की क्रूरता को, निर्दयता को किसी ने शांत रखा हुआ था, तो वो थे पेड़ पौधे पशु पक्षी, क्योंकि वो एक पृथ्वी के बैलेंस के रूप में होते हैं। पृथ्वी पर जल ज्यादा है, मिट्टी कम है ना। देखो इसको भूल जाओ, मैं जो दिख रहा है उसको भूल जाओ, स्पिरिचुअल को देखो, क्योंकि स्पिरिचुअल ये वर्ल्ड है। तो जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, पशु पक्षियों में जल के गुण ज्यादा होते हैं, मिट्टी के बहुत कम गुण होते हैं। जब जानवर को भूख लगती है तभी किसी जानवर को मार के खाता है, अन्यथा शांत रहता है, मौन रहता है, मस्त मन मोजी रहता है। और जो पेड़ पौधे हैं वो तो जल के ही पात्र हैं। मानव ने सारा नष्ट कर दिया मेरे भाइयों, सब कुछ नष्ट कर दिया, पेड़ पौधे पशु पक्षियों को सबको मार दिया। अब इतनी बुरी हालत हो रही है मेरे भाइयों कि मिट्टी केवल मानव को ही पसंद कर रही है, क्योंकि इस धरती पर 1000 करोड़ से भी ज्यादा मानव है, और सब में मिट्टी के ही गुण हैं, और मिट्टी केवल मानव को ही अपनी तरफ का आकर्षित कर रही है। इसलिए मानव कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, दबाकर पेड़ों को काट रहा है, पहाड़ों को खोद रहा है, बिल्डिंगें बना रहा है, अरावली हिमालय को बचा रहा है, पृथ्वी को बचा रहा है, क्योंकि मिट्टी उसको आकर्षित कर रही है। मकानें बना रहा है, सब कुछ दबा के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, रोड है ना, क्योंकि मिट्टी मानव को आकर्षित कर रही है। और जीव जंतु को, जितने भी जीव जंतु मिट्टी पर रहने वाले हैं, उनको पागल कर कर मार रही है, क्योंकि वो बैलेंस से आउट हो चुके हैं, क्योंकि उनमें जल के गुण ज्यादा थे, मिट्टी के कम थे। अब मिट्टी क्रूर हो रही है, जबरदस्त क्रूर हो रही है। मुझे मिट्टी को देख कर डर लग रहा है मेरे भाइयों, मिट्टी भयानक हो रही है। तो बंदर हो पागल होके मर रहे हैं, एक दूसरे को छीना झपटी कर रहे हैं, क्रूर हो रहे हैं, क्रूर। कुत्ते भैया, कुत्ते जो है क्रूर हो रहे हैं, क्रूर, बहुत क्रूर हो रहे हैं कुत्ते, मर रहे हैं, पागल हो रहे हैं कुत्ते, क्योंकि मिट्टी उन्हें पसंद ही नहीं कर रही। पेड़ों में कीड़े, क्योंकि भैया वो भाई मिट्टी नहीं है, वो खून से लथपथ मांस ही मांस बिखरा हुआ है, और उस पर कीड़े कुलबुला रहे हैं, कीड़े। इसलिए जब भी कोई जानवर मर जाता है तो तुरंत कीड़े बाहर आते हैं। मिट्टी पूरी बिल्डिंग को खाकर नष्ट करती, हर चीज को खाकर नष्ट कर देती, मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है मेरे भाइयों, मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है। तो मिट्टी का काम ही नष्ट करना है, तो मिट्टी मेरे भाइयों, मिट्टी की क्रूरता पे आ गई है, निर्दयता, क्रूर हो रही है, बहुत भयंकर तरीके से क्रूर हो रही है, और वो मानव को ही पसंद कर रही है मेरे भाइयों, फसलों को नष्ट कर रही है, क्योंकि मिट्टी नहीं है मेरे भाइयों, वो मांस ही मांस, पूरी जो मिट्टी है मांस ही। स्पिरिचुअल में देखा मैंने सब कुछ भाइयों, मेरी सारी वीडियो देखो यार, मांस ही मांस बिखरा हुआ है, मांस ही मांस, और उस पर कीड़े कुल बुला रहे हैं, खतरनाक हड्डियां निकली पड़ी है, कीड़े कुल बुला रहे हैं। तो मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है मेरे भाइयों। वो कीड़े बाहर निकल रहे हैं, वो कीड़े जो है ना कुल बुलाते, वो बाहर निकल रहे हैं मेरे भाइयों, बाहर निकल रहे हैं। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहते हैं, तो वो कीड़े उसके मन को नोच नोच कर खाते हैं, और मिट्टी का अहंकार, मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए जल के गुण सूख जाते हैं मनुष्य के, है ना, जल के गुण सूख जाते हैं, तो निर्मलता सरलता बचपन नष्ट कर देती है मिट्टी, है ना। तो अब मनुष्य का जो मन है वो मिट्टी में ही कुलबुलाता रहता है, इसलिए मनुष्य तनाव से रहता है, चिंताओं से भरा रहता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, क्योंकि वो कीड़े जो स्पिरिचुअल कीड़े हैं वो खाते हैं उसके नोच नोच को मेरे भाइयों। तो मिट्टी अहंकार से भरी है, क्रूर हो रही है, बहुत ज्यादा क्रूर हो रही है मेरे भाइयों, क्रूर हो रही है, उसके कीड़े बाहर निकल रहे हैं, फसलें उसले को नष्ट कर रही है, फसलों को, पेड़ों को नष्ट कर रही, बड़े बड़े पेड़ में कीड़े लगा के मार रही है वो मिट्टी जो है। सारी पृथ्वी पर सारी फसल नष्ट, फसल का एक दाना भी पैदा नहीं होगा,
मिट्टी इतना क्रूर बना देगी मनुष्य को। देखो मिट्टी कुछ भी कर सकती है। जब मनुष्य, देखो स्वयं को दे समझो, जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो कुछ भी कर सकता है मेरे भाई, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो बिना पिंडी का लोटा है, कण कण में बिखरा होता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता, किसी बात पे भरोसा नहीं होता। मनुष्य का खुद का कुछ है ही नहीं। अरे मनुष्य में मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के गुण है। मिट्टी के गुण है मिट्टी का गुण है अहंकार, कठोरता, निर्दयता, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, बैजूट, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार। जल के गुण है निर्मलता, सरलता, तरलता, त्याग, है ना। सूर्य के गुण है तन और मन को में बांट देना, शुद्ध करना। सूर्य काम है केवल शुद्ध करना। वायु के गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण। करुणा, समर्पण पूरी पृथ्वी पे प्रेम परमात्मा से, प्रेम वायु है, परमात्मा अंतरिक्ष है, आकाश है, दैट्स इट। और फिर जैसे ही जुड़ जाता है मनुष्य, अंतरिक्ष से जुड़ जाता है, आकाश से जुड़ जाता है, तो अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाता है, मौन हो जाता है, उसकी सारी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। वो स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी से भी बड़ा हो जाता है, वो सबसे बड़ा हो जाता है। वो उसे स्वयं ही नहीं पता होता वो कितना विशाल विराट हो गया, वो खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है, मौन हो जाता है। ऐसे है मेरे भाइयों, ठीक है ना। तो मिट्टी किसी की भी नहीं, मिट्टी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। या तो भैया, या तो मेरे भाइयों मिट्टी उल्ट पुल्ट हो जाएगी, सारे मनुष्य को कीड़ा बना देगी, अंधा कीड़ा बना देगी, अपना कीड़ा। या तो मिट्टी ये करेगी, या मिट्टी मनुष्य को इतना क्रूर बना देगी, इतना क्रूर, सारी फसलें उसने नष्ट, सारे जीव जंतु नष्ट, केवल मनुष्य रहेंगे, क्योंकि मनुष्य के पास में मिट्टी गुण है। मनुष्य जो है मिट्टी में रह सकता है, और जीव जंतु नहीं रह सकते, केवल मिट्टी में नहीं रह सकते मेरे भाइयों। जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो मिट्टी में नहीं रह सकते, क्योंकि वो, उनको सृष्टिकर्ता ने जल की मात्रा ज्यादा दी है और मिट्टी की कम। जैसे पृथ्वी की संरचना है ना, जल ज्यादा है और मिट्टी कम है, ऐसे ही सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों में ऐसी संरचना होती है, उनमें मिट्टी कम होती है और जल जाता होता है। स्पिरिचुअल के रूप में समझो मेरे भाइयों, तो वो तो सारे खत्म होने वाले हैं, वो तो नष्ट हो जाएंगे, मिट्टी खत्म कर रही है। और मिट्टी, क्योंकि पेड़ जो है वो तो जल के ही पात्र है, तो उन्हें नष्ट कर रही है। अब केवल मिट्टी को पसंद करेगी, क्योंकि मानव के पास में मानव खुद को बनाने वाला खुद है। वो मिट्टी में अपने मन को रख सकता है, और मिट्टी से शौक को दूर करके, अहंकार को दूर करके, अपने गालों पर तेज तेज थप्पड़ मार के, अपनी कठोरता, निर्दयता को दूर करके, क्रूरता को दूर करके वो जल में आ सकता है। जल उसे जीवन दे देगा, मिट्टी उसे मार देती है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, विषय वस्तु रिश्ते को मेरा मेरा कहता है, तो मिट्टी उसे मार देती है। वो स्वयं में नहीं देख पाता मेरे भाइयों, वो स्वयं में नहीं देख पाता, वो स्वयं की नजरों में गिर चुका है, वो मर चुका है। अब उसे इज्जत की भूख होती है, वो बाहर देखता है, दूसरों की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, वो दूसरों की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि वो खुद की नजरों में मर चुका है। ऐसी है मिट्टी। मिट्टी को जब मनुष्य मेरा मेरा कहता है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ये फलान ढिमका, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, तो भैया मिट्टी है ना, मनुष्य को मार देती है, उसे कण कण में बिखेर देती है। अब मनुष्य स्वयं की तरफ देख ही नहीं पाता, वो बेचारा अंधा हो जाता है, अंधे कीड़े के समान उसका जीवन हो जाता है बेचारा। वो स्वयं की तरफ नहीं देख पाता मेरे भाइयों, अहंकार से भरा होता है, विकारों से भरा होता है, वो सिर्फ सामने ही देख पाता है, वो विनाशकारी बन जाता है, सबके लिए खुद का भी विनाश करता है और पूरी प्रकृति का विनाश करता है। तो मिट्टी ऐसी है मेरे भाइयों। अब मिट्टी या तो अंधा कीड़ा बना देगी, उल्ट पुल्ट हो गई, ये कर देगी, क्योंकि मिट्टी का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकती है। या भैया मिट्टी मनुष्य को इतना क्रूर बना देगी, इतना क्रूर बना देगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाइयों। पहले आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, बहुत तेज तेज से लड़ाई झगड़ा करेंगे, फिर एक दूसरे का मांस खाएंगे, मार काट कर खाएंगे, फिर स्त्रियां बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेंगी। मिट्टी ने मुझे सब कुछ दिखा दिया भाइयों, मेरा ज्ञान नहीं है, मुझे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु ने ज्ञान दिया है, और आकाश को मैंने देखा है, अंतरिक्ष को मैंने देखा है। तो मिट्टी मनुष्य को इतना क्रूर बना देगी, स्त्रियां दबा के बच्चे पैदा करेंगी, क्योंकि मिट्टी में गुण, जब मनुष्य के पास में मिट्टी गुण होते हैं तो वो पैदा करता है, बच्चे पैदा करता है, ठीक है ना। जब जब तक मनुष्य खुद को नहीं सुधारेगा, खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, खुद से प्रेम नहीं करेगा, कुछ नहीं होने वाला मेरे भाइयों। तो स्त्रियां बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेंगी, दबा के बच्चे पैदा करेंगी, फिर स्त्री पुरुष मिलकर उन बच्चों को खाएंगे मेरे भाइयों, फिर बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। ऐसे होगा मानवता का अंत। स्त्री पुरुष बच्चों को खाएंगे बहुत ज्यादा, और फिर बच्चे जल में जन्म लेकर फिर मुक्त होंगे। जल में जन्म लेकर मुक्त होते हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, निर्मलता, सरलता बच्चे में होती है, क्योंकि स्त्री का पात्र और जीव जंतु को पात्र जो होता है, गर्भाशय होता है, वो जल का पात्र होता है। बच्चा जल में जन्म होता है, जब बच्चा जल में होता है, बाहर निकलता है, तो उसमें निर्मलता, सरलता होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है, 5-6 साल, 8-10 साल, तो उसमें मिट्टी के गुण मिट्टी अपनी तरफ खींचती रहती है ताकि उत्पत्ति कर सके। तो 3 ही तरीके हैं। देखो, जब मनुष्य स्वयं से प्रेम करेगा, खुद से प्रेम करेगा मेरे भाइयों, खुद से प्रेम करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा, अपने गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मारे, अपनी कठोरता, अपनी मिट्टी को हराए, अपने पत्थर को हराए, तेज तेज से मारे, खूब दबा के रोए, आंसू बहाए, अब उसका मिट्टी हार जाएगी, जल में आ जाएगा, जल उसे जीवन दे देगा, जल उसे एक कर देगा, सरल तरल बना देगा। जल के जीव में अहंकार नहीं होता मेरे भाइयों। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, मिट्टी पर अहंकार है, मिट्टी खतरनाक है, क्रूर है, मिट्टी में अहंकार है। तो मिट्टी में जब मनुष्य अपने मन को बांध के रखेगा तो मिट्टी जैसा बनेगा, अहंकार से भरा होगा, विकारों से भरा होगा। जल में आ जाएगा, जल उसे जीवन दे देगा, तरल सरल बना देगा। अब जल का काम है,
जल उसे निर्मल बना देगा, अहंकार को शांत कर देगा, उसके जीवन में जीवन संघर्ष नहीं होगा, मौन हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब जल उसे सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तन और मन में बांट देगा। तन जो है हमारा प्रकाश का प्रतीक है, मन जो है वो अंधकार का प्रतीक है। इन दिस एंटायर यूनिवर्स अंधकार ही सत्य, जो अंधेरी उड़ जाए ना मेरे भाइयों, वही सत्य है, वो जो ब्लैक होल में खा जाती है, वो जिंदा शक्ति है। मैटर नाम की चीज नहीं होती है मेरे भाइयों। मैटर की 3 अवस्था होती है, मैटर का जन्म होता है, जीवन होता है, मृत्यु होती है। मैटर उटर कुछ नहीं होती, केवल वो डार्क एनर्जी, वही जिंदा शक्ति, वो ईश्वर है मेरे भाइयों। तो अंधकार ही सत्य, जो प्रकाश को भी खा जाता है। तो सूर्य मन का मालिक बना देता है मनुष्य को, मन का मालिक बना देता है मनुष्य को, ठीक है ना। मिट्टी से शुद्ध कर रखता है सूर्य। जब बच्चा जन्म होता है तो उसकी नाड़ जो होती है सूर्य की निशानी होती है, ताकि मिट्टी से शुद्ध रहे, क्योंकि मिट्टी में कीड़े ही कीड़े, मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। अब सूर्य मनुष्य को वायु के पास भेज देता है, वायु पूरी पृथ्वी बना देती है मनुष्य को, वायु पूरी पृथ्वी बना देती है, मनुष्य एक हो जाता है, पूरी पृथ्वी बन जाता है, क्योंकि वायु पूरी पृथ्वी को घेर के रखती है एक समान रूप से। अब मनुष्य भी पूरी पृथ्वी पर करुणा समर्पण का भाव रखता है और प्रेम करता है परमात्मा से। प्रेम वायु है और परमात्मा अंतरिक्ष है, आकाश है। अब मनुष्य अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, वो प्रेमी और ज्ञानी बन जाता है, प्रकृति के नियम से जुड़ जाता है मेरे भाइयों। वो निस्वार्थ कार्य करता है, उसके कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाती है, वो निस्वार्थ कार्य करता है, वो ज्ञानी और प्रेमी बन के इस धरती से मुक्त होता है। बच्चा होता है, सरल तरल होता है, तो जल में जन्म लेकर एक बार मुक्त होता है ना। मिट्टी पे रहेगा तो मिट्टी के कीड़े के समान रहेगा मेरे भाइयों, बार बार में जन्म लेता रहेगा, बार बार में जन्म लेता है, वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा।